नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो कि आने वाले समय में यमुना एक्सप्रेसवे, यीडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा और पूरे दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट की तस्वीर को बदल सकता है। दोस्तों, अभी तक हम बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड रेल और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जैसे प्रोजेक्ट्स की चर्चा करते आए हैं, लेकिन अब ये जो नई जानकारी सामने आ रही है वह सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है। क्योंकि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के जिन स्टेशनों की योजना बनाई जा रही है उसके आसपास बड़े पैमाने पर कमर्शियल हब्स, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, होटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिस स्पेसेस और रेजिडेंशियल टाउनशिप्स विकसित करने की तैयारी चल रही है। यानी जहां हाई स्पीड ट्रेन रुकेगी वहां सिर्फ स्टेशन नहीं बनेंगे, बल्कि नए शहर जैसी आर्थिक गतिविधियां विकसित होंगी। और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे रीजन और ईडा एरिया को। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कौन कौन से स्टेशन प्रस्तावित हैं, यीडा को इससे कितना फायदा हो सकता है और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए इसमें कौन कौन से अवसर छिपे हुए हैं। मेरा नाम है आयुष वर्मा और आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है क्या, और ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य दिल्ली को वाराणसी से अत्यधिक तेज गति वाली रेल सेवा के माध्यम से जोड़ने का है। इस ट्रेन की स्पीड पुरानी जो ट्रेन है उनके कंपैरिजन में कई गुना अधिक होगी, जिससे यात्रा का समय काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ तेज ट्रेन नहीं है, बल्कि इसके आसपास विकसित होने वाला नया अर्बन डेवलपमेंट मॉडल है, जो कि इस पूरे एरिया की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। अब बात करते हैं इस कॉरिडोर के रूट की, जो कि अभी प्रस्तावित है। स्टेशनों की उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होकर एनसीआर, नोएडा, जेवर, मथुरा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ सकता है। दिल्ली में सरायकाले खां को एक बड़े हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित करने की योजना है, जबकि नोएडा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्टेशन प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में प्रस्तावित माना जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में एयरपोर्ट, मेट्रो, रैपिड रेल, बस नेटवर्क और हाई स्पीड रेल सब एक ही इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति दिल्ली से सीधे हाई स्पीड ट्रेन के माध्यम से जेवर एयरपोर्ट पहुंच सके तो इसका कितना बड़ा प्रभाव पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और इकोनॉमी पर पड़ेगा। यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स की इस परियोजना को गेम चेंजर मान रहे हैं। अब आते हैं इस पूरी खबर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार हाई स्पीड रेल स्टेशंस के आसपास कमर्शियल सेक्टर्स और अर्बन डेवलपमेंट जोन्स विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, यह एक बहुत ही बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में जहां भी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स विकसित हुए हैं वहां स्टेशन केवल यात्रियों के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि वो बनाए गए हैं उनके आसपास पूरे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, कॉरपोरेट सेंटर्स, रेजिडेंशियल सेक्टर्स और रिटेल मार्केट्स को डेवलप करने के लिए, जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और आर्थिक गतिविधियां भी तेज होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी वैल्यूज में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है। अब ऐसा ही मॉडल भारत में भी लाया जा रहा है। अगर हम यीडा रीजन की बात करें तो इसका प्रभाव और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पहले से ही कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, लॉजिस्टिक हब्स विकसित किए जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ में डाटा सेंटर्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब यदि इन परियोजनाओं के साथ हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी भी जुड़ जाए तो पूरा क्षेत्र एक मल्टी लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जोन में बदल सकता है। और जब किसी क्षेत्र में एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और हाई स्पीड रेल जैसी सुविधाएं एक साथ ही मौजूद हों तो वहां रियल एस्टेट ग्रोथ सामान्य तरीके से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ के रूप में दिखाई देती है। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं मथुरा रीजन की। तो इस परियोजना में मथुरा और वृंदावन को भी महत्वपूर्ण स्थान मिलने की संभावना है। यह क्षेत्र देश के सबसे बड़े धार्मिक और पर्यटन केंद्रों में शामिल है। यदि एनसीआर से हाई स्पीड रेल के माध्यम से आसान हो जाती है तो टूरिज्म एक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है
और जब टूरिज्म बढ़ता है तो सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को फायदा होता है। होटल्स की मांग बढ़ती है, कमर्शियल मार्केट्स डेवलप होते हैं, रेंटल डिमांड बढ़ती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलती है। यही कारण है कि कई बड़े डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स पहले से ही इस क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इससे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को भी फायदा हो सकता है? तो दोस्तों, मेरा मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रियल एस्टेट ग्रोथ का हमेशा सीधा संबंध रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि हर सेक्टर समान ग्रोथ नहीं करता और लोकेशन का ग्रोथ पोटेंशियल अलग अलग होता है। इसलिए सिर्फ किसी बड़ी खबर को सुनकर निवेश करना सही रणनीति नहीं है। किसी भी इन्वेस्टर को यह देखना चाहिए कि कनेक्टिविटी कैसी है, ग्राउंड डेवलपमेंट कितना हुआ है, कमर्शियल एक्टिविटी की संभावनाएं कितनी है और मास्टर प्लान उस क्षेत्र के भविष्य के बारे में क्या संकेत दे रहा है। जो लोग इन सभी पहलुओं को समझकर निवेश करते हैं वे अक्सर बेहतर निर्णय लेने में सफल रहते हैं। यदि हम पूरी तस्वीर को देखें तो दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर केवल एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है। यह एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, एनसीआर और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा और नए कमर्शियल हब्स विकसित कर सकता है, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा और सबसे महत्वपूर्ण यमुना एक्सप्रेसवे या ईडा रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को और अधिक बढ़ा सकता है। आने वाले वर्षों में इस परियोजना से जुड़े कई बड़े अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यदि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, होम बायर हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करीब से फॉलो करते हैं तो इस प्रोजेक्ट पर नज़र बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि यमुना एक्सप्रेसवे, ईडा, जेवर एयरपोर्ट और ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई हर बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं आयुष वर्मा। मिलेगी किसी नई महत्वपूर्ण वीडियो में। धन्यवाद।